Hello friends and welcome to the video on DC machine and transformer. The subject code is 22418. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on numerical on DC series motor. तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटकम दैट इज़ यूज़ ऑफ डीसी मशीन. इसमें आपको डीसी मोटर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, देन उसके एप्लीकेशंस क्या है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डीसी मोटर के, स्पीड को कंट्रोल करने के कौन से मेथड होते हैं, ये आपको इस यूनिट से सीखने को मिलेगा. देन लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंड द डीसी मशीन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन डीसी सीरीज मोटर. तो इस वीडियो में हम डीसी सीरीज मोटर के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड टॉर्क एंड इफ़िशियंसी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हम इस वीडियो से सीखेंगे. This is the numerical on DC series motor. A DC series motor takes a 40 ampere 220 volt and runs at speed 800 rpm of the armature and field resistance of 0.2 ohm and 0.1 ohm respectively. Iron and frictional losses are 0.5 kilowatt. फाइंड द आर्मेचर टॉर्क एंड इफिशिएंसी ऑफ द मोटर. तो इस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है और हमें कैलकुलेट क्या करना है. सो बेसिकली दिस न्यूमेरिकल इज डिपेंड ऑन द डीसी सीरीज मोटर. प्रीवियस वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल देखे थे दैट इज डिपेंड ऑन द डीसी शंट मोटर. सो अ डीसी सीरीज मोटर टेक्स अ 40 एम्पियर. सो जो हमें करंट गिवन है DC series motor, that is the 40 ampere, that is the armature current is 40 ampere. 220 volt जो voltage given है that is the 220 volt और on set 800 rpm मतलब जो speed given है that is the 800 rpm. The armature and the field resistance of 0.2 ohm and 0.1 ohm. सबसे पहले बोला है आर्मेचर, जो पहली वैल्यू रहेगी आर्मेचर रेजिस्टेंस की दैट इज 0.2 ohm. देन बोला है फील्ड रेजिस्टेंस, जो सेकेंड वैल्यू रहेगी फील्ड रेजिस्टेंस की. जो सीरीज में है तो इसको हम बोलेंगे RSE. जब शंट में था तब हमने बोला था RSH. तो सीरीज में है तो आप RSE बोल सकते हो या फील्ड होने की वजह से आप RF बोल सकते हो दैट इज द 0.1 ओहम. देन हमें ऑलरेडी एक लॉस गिवन है दैट इज द फ्रिक्शन एंड आयरन लॉसेस ऑफ 0.5 किलोवाट. दैट इज द 0.5 किलोवाट को हम वैट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ वैट. और हमें निकालना है फाइंड द आर्मेचर टॉर्क एंड इफिशिएंसी ऑफ द मोटर. तो हमें फाइनली निकालना है टॉर्क एंड इफिशिएंसी ऑफ द मोटर. सो टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज द फॉर मोटर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा दैट इज द एंगुलर स्पीड. सो आउटपुट पावर के लिए हमें फॉर्मूला होता है EB माइनस IA डिवाइडेड बाय ओमेगा. तो अब EB का जो फॉर्मूला है डीसी सीरीज मोटर के लिए वो होता है B माइनस IA इंटू RA प्लस RAC. अब यहाँ पे IA इंटू ओनली RA नहीं रहेगा या IA इंटू ओनली RAC नहीं रहेगा. दो रेजिस्टेंस इज इन सीरीज होने के वजह से शंट और आर्मेचर जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है और जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में होता है. दैट्स वाई जो करंट फ्लो होता है वो दोनों भी रेजिस्टेंस में से सेम जाता है. इसलिए करंट को हमने कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट में लिखा RA प्लस RAC यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस फील्ड रेजिस्टेंस. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर EB इंटू IA एज इट इज डिवाइडेड बाय ओमेगा. का फॉर्मूला होता है 2πn डिवाइडेड बाय 60. सो पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे न्यूमेरिकल की, देन हमें उसको कैलकुलेटर में पुट करके आंसर मिलेगा. सो V की वैल्यू है 220 माइनस IA इज 40 इंटू RA प्लस RAC जो न्यूमेरिकल में गिवन है 0.2 प्लस 0.1 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू IA हमें 40 गिवन है डिवाइडेड बाय 2πn 60. 2π इज अ कांस्टेंट टर्म, n हमें गिवन है 800
and हमें 60 is also constant term. So put this value in calculator. So न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फंक्शन लेंगे हम 220 माइनस 40, अगेन हमें सेकेंड ब्रैकेट लेना है 0.2 प्लस 0.1. पहले इस ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे, देन सेकेंड ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे. ब्रैकेट बराबर कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं. सो डिवाइडेड बाय, अगेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फंक्शन लेंगे 2 पाई इंटू 800 डिवाइडेड बाय 60. सो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज द 99.31. सो हमें टॉर्क की वैल्यू जो मिलती है दैट इज द 99.31. देन हमें निकालना है इफिशिएंसी. तो इफिशिएंसी के लिए हमें मोटर की इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना है. तो हमें फॉर्मूला पता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100. बट हमें आउटपुट पावर अगर नहीं पता बट हमें लॉसेस पता है और इनपुट पावर पता है तो हम आउटपुट पावर की जगह पे उसको पुट कर सकते हैं. दैट इज द इनपुट पावर प्लस लॉसेस इज नथिंग बट द आउटपुट पावर. क्योंकि आउटपुट पावर क्या होता है, जब इनपुट पावर से हम लॉसेस को माइनस कर देते हैं, जो बीच में लॉसेस होते हैं उतना पावर अगर हम इनपुट पावर में से माइनस कर देते हैं तो जो लास्ट में हमें पावर मिलता है दैट इज द आउटपुट पावर. तो जो इफिशिएंसी हम देखेंगे वो इनपुट पावर के फॉर्म में देखेंगे. सो मोटर का इनपुट पावर जो होगा दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज द 220 इंटू 40 दैट इज 8800 वैट. सो दिस इज द इनपुट पावर. अब हम निकालेंगे लॉसेस. सो armature loss and field copper loss are same in DC series motor because same current is flowing in both the resistance. अब DC सीरीज मोटर है, सीरीज होने की वजह से जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी रहेंगी, सीरीज में रहेंगी. तो करंट हमारा डिवाइड होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों भी रेजिस्टेंस में से करंट कैसा फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा. अगर आपने डायग्राम देखी होंगी तो जो आर्मेचर और कॉपर लॉसेस होंगे वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. सो आर्मेचर एंड फील्ड कॉपर लॉसेस जो हम एक ही बार निकालेंगे दैट इज द, आपको कॉपर लॉस का फॉर्मूला पता है I² R. सो यहाँ पे R यानी 2 है, RA प्लस RAC. सो 40 I की हमें वैल्यू पता है 40² इंटू RA इज 0.2 इंटू RAC इज 0.1. सो पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर. सो 40 का स्क्वेयर इंटू 0.2 इंटू 0.1. सो हमें दिस I² इज मल्टीप्लाई विथ बोथ द रेजिस्टेंस. सो हमें यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा. अगर हमने प्रॉपर ब्रैकेट नहीं दिया तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है. अब यहाँ पे हमें प्लस चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मल्टीप्लीकेशन, दैट्स वाई हमें आंसर रॉन्ग मिल रहा है. तो हम यहाँ पे प्लस पुट करेंगे. सो बिकॉज दिस इज इन एडिशन, बिकॉज इट इज इन सीरीज. तो हम इज इक्वल टू की बटन प्रेस करेंगे तो हमें जो लॉसेस मिलते हैं दैट इज द 480 वैट. अब मोटर में जो पूरे लॉसेस होते हैं दैट इज द फ्रिक्शन लॉसेस एंड आर्मेचर एंड फील्ड लॉसेस. तो हम दो लॉसेस की एडिशन करेंगे. आर्मेचर एंड फील्ड लॉसेस हमने कैलकुलेट किए, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है. तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल लॉसेस. सो ये हमने वैल्यू निकाली 480 प्लस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस हमें गिवन है 0.5 इंटू 10⁻³ सो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे दोनों का 480 प्लस 0.5 इंटू 10⁻³ सो हमें 980 टोटल जो वैट लॉसेस मिलता है दैट इज द 980 वैट. अब हम कंप्लीट इफिशिएंसी निकाल सकते हैं इनपुट पावर माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100. सो आउटपुट पावर के जगह पे हमने यहाँ डाला इनपुट पावर माइनस लॉसेस. जितना पावर आ रहा है उसमें से कितना लॉस हो रहा है इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है आउटपुट पावर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आउटपुट पावर दैट इज द इनपुट पावर माइनस लॉसेस.
सो अगर हमें आउटपुट पावर नहीं पता तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो इनपुट पावर हमने कैलकुलेट किया है 8800 वैट माइनस लॉसेस, हमने टोटल लॉसेस कैलकुलेट किए 980 वैट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर 8800 into 100. Put this value in calculator. So 8800 divided by 8800 minus 980 into 100. So जो हमें efficiency मिलेगी that is the 88.86%. So यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है फॉर द DC सीरीज मोटर।